बच्चों, मैथ मिनी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेन 6 का विविध पार्ट 2 यानी कि मिसलेनियस का पार्ट 2। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ट्रेन प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ज्ञात करें ट्रेन प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, जब कोई ट्रेन है, मान के चलिए कोई गंतव्य पे पहुंचनी है, उसको ए स्थान से बी स्थान तक जाना है, तो वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो उसको कुछ ना कुछ समय लगता होगा। लेकिन अब क्या हुआ, वो उस गंतव्य पर ए से बी जाने में बीच बीच में कहीं एक घंटे के बाद रुकती है, कुछ मिनट रुकती है, जिससे उसका समय बढ़ जाएगा। अगर पहले जो दूरी तय कर रही थी ए से बी की बीच की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही थी, अभी भी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है, बस फर्क इतना पड़ गया है कि वो क्या है, रास्ते में रुक रुक कर जा रही है, जिससे उसका क्या है, समय बढ़ गया। और समय बढ़ गया तो उसी दूरी को अगर समय बढ़ जाएगा तो चाल कम हो जाएगी। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा काउंट हुई। तो अब आपको ये बताना है कि वो एक घंटे में कितने मिनट रुकी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लें कि यहाँ पर आपको दूरी नहीं दी है, यानी कि दूरी आपके लिए ए से बी कांस्टेंट है। पहले ट्रेन जाती थी 90 की चाल से, ठीक है, और अब ट्रेन जा रही है 60 की चाल से। तो हमने ये क्या बना लिया, स्पीड का रेशियो। अब आप देखिए स्पीड का रेशियो आपका निकल कर आया 3:2 का, 3:2 का रेशियो निकल कर आया। अब आप देखिए पहले भी ए से बी जा रही थी और बाद में भी ए से बी जा रही है, यानी कि दूरी समान है। और जब दूरी समान होती है तो जो चालों का अनुपात होता है उसका प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल की करते हैं तो क्या आता है, टाइम का रेशियो। तो यहाँ टाइम का रेशियो क्या आएगा बच्चों, T1T2 हो जाएगा 2:3। यानी कि पहले यदि ट्रेन को 2 घंटे का समय लगता था तो अब 3 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब क्या है, ट्रेन जा तो रही है 2 घंटे में, इसका मतलब वो 1 घंटे रुक रही है। तो 3 घंटे में वो 1 घंटे रुकती है। 3 घंटे में क्या होती है, 1 घंटे रुकने का समय। इसका मतलब 3 घंटे में वो 60 मिनट रुकती है। तो हर 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है, तो हर 1 घंटे में रुकती है 60/3 यानी कि 20 मिनट। तो यानी कि हर 1 घंटे के बाद ट्रेन 20 मिनट का स्टॉप लेती है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, 2 गोलियां किसी स्थान से 12 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं, पर एक व्यक्ति को 9 मिनट के अंतराल पर गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। यदि ध्वनि की गति 450 मीटर प्रति सेकंड है तो व्यक्ति की गति आपको ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि गोली एक स्थान से दागी जा रही है, एक गोली दागी जाती है, उसके 12 मिनट बाद दूसरी गोली दागी जाती है। ये व्यक्ति कहीं खड़ा है, भाई इसने पहली गोली की आवाज सुनी और इसने सोचा कि कहां से गोली चली, भाई चल के देखते हैं। तो ये चल पड़ा उस आवाज की तरफ और 12 मिनट बाद एक गोली और फायर की गई। तो अब इसको ये आवाज जो है वो कब सुनाई दी, 9 मिनट के अंतराल पर सुनाई दी, जबकि यहां से गोली कब दागी गई थी, 12 मिनट के अंतराल पे। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं ट्रेडिशनल तरीके से कि अगर ऐसा केस बन रहा है तो क्या होगा इस कंडीशन में। तो अब अगर व्यक्ति क्या है, चल पड़ा है किसकी तरफ, आवाज की तरफ, पहली गोली चलने के बाद, तो हमने व्यक्ति की चाल मान ली कितनी, x मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, गोली की तरफ, आवाज की तरफ, और गोली की आवाज कहाँ जा रही है, व्यक्ति की तरफ। तो ये कहाँ है, दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनकी चालें क्या होंगी, प्लस होंगी। तो देखिए गोली की जो आवाज है उसकी चाल कितनी है, 450 मीटर पर सेकंड है। तो 450 मीटर पर सेकंड से गोली की आवाज जा रही है व्यक्ति की तरफ, व्यक्ति आ रहा है गोली की तरफ x मीटर पर सेकंड से। लेकिन इसको आवाज सुनाई कब दे रही है भाई, 9 मिनट में। यानी कि 9 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में। ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, इसको भी हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि व्यक्ति ने और गोली की आवाज ने कितनी दूरी कवर की, ये टोटल दूरी कवर की, दोनों का बीच का जो फासला था वो किसमें, 9 मिनट में। अब यही गोली अगर व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा रहता तो ये गोली 12 मिनट बाद इसको सुनाई देती, इसकी आवाज, गोली की आवाज। यानी कि गोली की जो आवाज है उसकी चाल कितनी है, 450, और वो कितने मिनट के अंतराल पर सुनाई देती, 12 मिनट के अंतराल पर। तो वो कितनी दूरी तय करती, यहां से लेकर व्यक्ति के बीच तक की दूरी, ये दूरी और ये दूरी इन दोनों के योग के बराबर थी। तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। तो ये दोनों दूरी चली गई, बराबर होंगी आपस में, तो हमने बराबर कर दिया। कैंसिल आउट कर दीजिए बच्चों, कैंसिल कर दिया, 9 से 5 बार कट गया ये,
12 पंचे कितना हो गया 60, यानी कि 600 हो गया ये। और यहाँ पर कितना है 450 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 150 मीटर पर सेकंड। यानी कि व्यक्ति जो गोली की आवाज है उसकी तरफ किस रफ्तार से जा रहा है 150 मीटर प्रति सेकंड से। ये तो हमारा ट्रेडिशनली हो गया। इसको आप एक बार और समझ ले बच्चों। देखिए व्यक्ति जब गोली की आवाज की तरफ जा रहा है, गोली की आवाज व्यक्ति की तरफ जा रही है, तो इन दोनों की चालें प्लस होंगी। कितने मिनट बाद सुनाई दी है 9 मिनट बाद, तो 9 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो इतने सेकंड में इन दोनों ने कितनी दूरी कवर की, ये दूरी प्लस ये दूरी, टोटल दूरी हो गई। अगर व्यक्ति अपने ही स्थान पर खड़ा रहता तो ये आवाज उसको 12 मिनट बाद सुनाई देती। तो यानी कि गोली की आवाज किस रफ्तार से जा रही है 450 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और 12 मिनट में वो कितनी दूरी कवर करती, तो 12 मिनट में 450 इंटू 12, मिनट को हमने किसमें सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेशन किया कितना आ गया 150 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 9 मिनट में गोली 450 की स्पीड से कितनी दूरी तय कर रही है, तो आपको क्या करना है ये 9 मिनट जो कम वाला समय ध्यान रखना, हमेशा किसके बराबर रख देना है उसको 450 के बराबर। तो हमने 9 मिनट को रख दिया किसके बराबर 450 के बराबर। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 9 मिनट की जगह आप यूनिट मान लेना, 9 यूनिट बराबर किसके 450 के। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 के बराबर। अच्छा दोनों 12 मिनट और 9 मिनट में कितने का फासला है बच्चों, तो यह 3 मिनट का फासला है, तो ये 3 मिनट हो गई। तो 3 मिनट की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ गया 150 आ गया मीटर पर सेकंड। यही व्यक्ति की चाल है, देखिए यही आया था कि नहीं। अब इसको समझ और लेते हैं कि भाई ये क्यों हुआ ऐसा, इसका रीजन क्या है। तो पहले एक बार और सुन ले बच्चों, कम वाले को आपको ध्वनि की चाल के बराबर करना है, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, दोनों समय में जितने का डिफरेंस है उतने यूनिट की वैल्यू निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये हुआ क्यों, इसका रीजन क्या है ये और समझ लेते हैं। देखिए बच्चों गोली फायर की गई एक और दूसरी 12 मिनट के अंतराल पर, व्यक्ति खड़ा था इधर, ठीक है। तो आप समझ करिए गोली 12 मिनट में कितनी दूरी तय करती, यहां से यहां तक की दूरी तय करती। अब व्यक्ति चल गया यहां से यहां तक कई दूरी आ गया, तो अब देखिए गोली ने इतनी दूरी कितने समय में तय की 9 मिनट में। 9 मिनट बाद सुनाई दी गई ना उसको, यानी कि व्यक्ति कहां पहुंच गया इस जगह पे पहुंच गया। व्यक्ति ने इतनी दूरी तय कर ली, 9 मिनट में गोली ने भी इतनी दूरी तय कर ली, तो व्यक्ति ने ये दूरी कितने मिनट में तय की 9 मिनट में। व्यक्ति ने इतनी दूरी 9 मिनट में तय की, जबकि अगर व्यक्ति अपने ही स्थान पर होता तो गोली ये वाली दूरी और कितने मिनट में तय करती, भाई आपको पता है टोटल 12 मिनट में तय करती है, तो 9 ये हो गए तो 3 मिनट में गोली इतनी दूरी तय करती। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो दूरी है वो गोली के लिए, गोली की आवाज के लिए और व्यक्ति के लिए समान है। और जब दूरी समान होती है तो समय के अनुपात का प्रतिलोम क्या होता है, चालों का अनुपात होता है। तो ये क्या है गोली का समय और ये क्या है व्यक्ति का समय। तो यहाँ पर अगर हम ये समय की बात करें तो ये टाइम का रेशियो हो गया गोली की आवाज का व्यक्ति की समय से, ठीक है। गोली की आवाज ने कितना समय लिया वो और व्यक्ति ने कितना समय लिया, इनके समय का रेशियो हो गया। दूरी समान है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा बच्चों 9/3 होगा। तो देखिए यानी कि ये किसका भाई, ये गोली के समय का, तो ये गोली की स्पीड है। तो गोली की स्पीड कितनी दी है भाई आपको, गोली की आवाज की स्पीड है 450, 9 यूनिट बराबर 450। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 50 के, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 150। क्लियर हो रही बात। चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 50 किलोमीटर का सफर करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी चाल 3/4 रह जाती है और वह अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 24 किलोमीटर और बाद हुई होती तो ट्रेन 25 मिनट लेट होती। तो ट्रेन की चाल तथा गंतव्य की दूरी ज्ञात करें। देखिए बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जब एक ट्रेन चलना शुरू करती है तो 50 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो गया तो जिस वजह से ट्रेन ने अपनी चाल को क्या कर दिया 3/4 कम कर दिया, मतलब यदि 4 पहले उसकी 4 थी तो वो 3 की चाल से जाती है और इस कारण से वो अपने गंतव्य पर 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि ये दुर्घटना 50 किलोमीटर की जगह 24 किलोमीटर और बाद में हुई होती, मतलब 74 किलोमीटर की दूरी पर हुई होती, तो ट्रेन अपने गंतव्य पहुंचने में केवल 25 मिनट लेट होती। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया।
हम क्वेश्चन समझ गए, अब देखिए करने का तरीका। मान के चलिए गंतव्य हमारा जहां से ट्रेन ने चलना शुरू किया वो एक्स है, और गंतव्य हमारा क्या है वाई, वाई तक इसको जाना है। अब एक्स से चलना शुरू किया, 50 किलोमीटर की इसने दूरी तय की, और ये जेड पर इसका एक्सीडेंट हो गया। जेड पर एक्सीडेंट हो गया तो अब इसने अपनी चाल को कितना कर दिया, 3/4, यानी कि पहली चाल 3 थी, तो अब यहां से यहां तक जेड से वाई तक 3 की चाल से जाती है, ठीक। और कितनी देरी से पहुंचती है, 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। अब देखिए अगली कंडीशन क्या है कि ये 50 तो चली जाती, जेड तक पहुंच जाती, उसके बाद ये 24 और चल जाती, तो मान के चलिए अभी पी पर पहुंच गई, पी स्थान पर पहुंच गई, तो 50 किलोमीटर ये चल गई, 24 किलोमीटर ये चल गई। अब यहाँ पी पर इसका एक्सीडेंट हो गया, अब पी से इसकी चाल कितनी हो गई, 3 हो गई, और वाई पर जब ये पहुंची तो 25 मिनट की देरी से पहुंची, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, पी स्थान है, ठीक है। तो पी स्थान, जेड और पी के बीच की दूरी यहाँ, और जेड और पी के बीच की दूरी यहाँ, दोनों जगह कितनी होगी, 24 होगी। यहाँ पर चाल कितनी थी, जेड से पी तक जाने में 3 थी, यहाँ पर जेड से पी तक जाने में चाल कितनी थी, देखिए दुर्घटना यहाँ पी पर हो रही है दूसरे केस में, तो यहाँ चाल 3 हो रही है, तो यहाँ चाल कितनी होगी, 4 होगी। तो अब आप जानते हैं कि अगर दूरी समान है तो चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है कि नहीं, तो यहाँ चाल 3 थी, यहाँ 4 है, तो चालों का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ समय कितना लेगी, 4, और यहाँ समय कितना लेगी, 3 का समय लेगी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए हमने देखा कि स्पीड का रेशियो कितना था, 24 किलोमीटर की दूरी के बीच में 3:4 का था, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 4:3 का हो जाएगा। देखिए समय में कितने का डिफरेंस आया, 1 यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया, तो यहां देखिए समय कितना कम हो गया, 10 मिनट कम हो गया। इसका मतलब ट्रेन 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 10 मिनट की है, क्योंकि 4 यूनिट का समय लग रहा था, 3 का लग रहा है, 1 यूनिट का समय बच गया ना, यहां भी 10 मिनट का समय बच गया, तो 1 यूनिट बराबर 10 मिनट के हो गया। तो अब बताइए अगर ट्रेन 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और कितना, 4 यूनिट का समय ले रही है, तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सॉरी 4 का मत निकालिए, नई वाले का निकालिए, ये वाला स्पीड उसकी यहाँ पर कितनी थी, एक्चुअल स्पीड 4 थी, तो एक्चुअल समय उसका कितना हुआ, 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 30 मिनट। मतलब अगर वो एक्चुअल स्पीड 4 से जाती है तो 3 मिनट का समय लेती है, और 3 मिनट का समय मतलब 30 मिनट का समय लेती है, यानी कि 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लेती है, 30 मिनट। 24 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लेती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो 60 मिनट में कितना जाएगी वो, 48 किलोमीटर, और 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 घंटा, 1 घंटा में कितनी जा रही है, 48 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारी पहली चीज हो गई कि ट्रेन की चाल कैसे निकलेगी, कितनी बार समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं कि इसकी दूरी कैसे निकालें, दूरी कैसे निकालें। देखिए बच्चों ये चाल निकल कर आ गई, अब दूरी कैसे निकलेगी अब वो देखिए आप देखिए अगर 24 किलोमीटर ट्रेन और चल जाती है तो 10 मिनट का समय बचा लेती है, यानी कि 24 किलोमीटर जाने पर कितना समय बच रहा है, 10 मिनट का समय बच रहा है, 10 मिनट कम समय लग रहा है। तो यदि वो 35 मिनट का समय बचाना चाहे तो उसको कितने किलोमीटर और जाना पड़ेगा, तो देखिए 35 किलोमीटर बनाने के लिए पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 12 किलोमीटर में 5 मिनट का समय बचाएगी, तो 7 से गुणा कर दीजिए, 12 सत्ते 84 किलोमीटर 35 मिनट में का समय बचा लेगी। अगर 84 किलोमीटर और चली जाती ट्रेन तो कितना समय बचा लेती, 35 मिनट का। अब देखिए आप ट्रेन जेड पे दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसको 35 मिनट का समय यहां लगा, यानी कि जेड से लेके वाई तक यानी कि गंतव्य तक की दूरी कितनी है, 84 किलोमीटर है। और अगर जेड से वाई तक की दूरी 84 किलोमीटर है, उससे पहले ट्रेन कितना चल गई थी, 50 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितनी होगी, एक्स से वाई के बीच की दूरी, तो इसमें आप कितना और ऐड कर दीजिए, 84 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा, 4 8 5 13, 134 किलोमीटर। तो ये आपकी दूरी आ गई गंतव्य तक की। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 3 घंटे का सफर करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है।
दुर्घटना स्थल पर 1 घंटे रुकने के बाद ट्रेन अपनी वास्तविक गति के 75% की रफ्तार से चलती है और गंतव्य पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर और बाद हुई होती तो ट्रेन मात्र 2 घंटे लेट होती। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए लगभग पहले जैसा क्वेश्चन है, बस वहां दूरी दी थी कि 50 किलोमीटर की दूरी के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है, यहाँ समय दिया है। अब आपको इसको एक बिल्कुल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और ये कॉन्सेप्ट आप वहां पहले वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। उसको आपको विस्तार से समझाया था, इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताते हैं। देखिए ट्रेन की चाल में क्या हो जाता है, 75% की रफ्तार से चलती है। तो हम जानते हैं 75% क्या होता है बच्चों, 3/4। तो अब एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, स्पीड लिख लेंगे। एक तरफ हमने लिख लिया कि स्पीड अभी ट्रेन की कितनी है, 3, और पहली स्पीड कितनी थी, 4। तो आप जानते हैं कि समान दूरी तय कर रही है। क्या कर रही है, अभी हमने बनाया था ना भाई ग्राफ, तो उस ग्राफ में देखा था कि अगर वो दुर्घटना कितनी दूरी पर होती, 150 और चलने के बाद हो रही होती, तो वो किस चाल से जा रही होती, 4 की चाल से। तो हमने यहाँ देखा कि टाइम का रेशियो क्या होगा, 4 और 3 का अनुपात बनेगा, वही 150 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो अब आप देखिए कि टाइम कितना कम ले रही है भाई, 1 मिनट, और यहाँ कितना हो रहा है, 4 घंटे से 2 घंटे लेट हो रही, यानी कि 2 घंटे का फर्क पड़ रहा। तो 1 मिनट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 घंटे के बराबर आ गई। तो अब आप देखिए जब वो वास्तविक चाल से जा रही थी तो वास्तविक का चाल 4 थी, तो समय कितना ले रही थी, 3 मिनट का। तो 3 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गई आपके 6 घंटे के बराबर। मतलब ट्रेन जो है वो 6 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल कितनी आएगी भाई उसकी, तो हम जानते हैं स्पीड क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 से कैंसिल हुआ 2 बार, 3 से कैंसिल हुआ 5 बार, तो ये आ गया आपका 25 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन T1 तथा T2 जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर दूर है, एक समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करती हैं तथा एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार करती हैं। उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है तथा उनकी गति क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकंड तथा 20 मीटर प्रति सेकंड है। बच्चों यहाँ पर 20 कर लेना, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो उनकी लंबाई का अंतर ज्ञात करें। तो आपको उनकी लंबाई का अंतर बच्चों ज्ञात करना है। आप एक चीज बताइए, 2 ट्रेन इस तरीके से खड़ी हुई है, ठीक, एक ट्रेन ये खड़ी हुई है और दूसरी ट्रेन ये खड़ी है। अब ये क्या कर रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 539 किलोमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 3 घंटे 20 मिनट में एक दूसरे को पार करती है, इनकी चालें भी आपको दी हैं, तो जब विपरीत दिशा में ये चलती होंगी तो कौन सी रिलेटिव स्पीड से ये इतनी दूरी तय करेंगी। तो दूरी कौन सी तय करेंगी, ये 539 प्लस दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी, ठीक है ना। तो अब हम इसमें 539 ना ऐड करके हम ये देख लेते हैं कि 3 घंटे 20 मिनट में सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड से इन्होंने कितनी दूरी तय की। तो देखिए अगर ये रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो 25 प्लस 20 45 हो जाएगा ये, और ये किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 से कट जाएगा कितने बार, 9 बार, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 18। तो ये तो आ गई आपकी इनकी सापेक्षिक गति। तो 9 8 72 की 2 हाथ से 7, 9 9 7 63, 8 72 की आंसर 9 9 7 16, ठीक है, ठीक है। ये कितना आ गया, 162 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी बेटा क्या आ गई, गति आ गई, सापेक्षिक गति। अभी समय कितना ले रही है, 3 घंटा 20 मिनट, तो 20 मिनट को भी कन्वर्ट कर लीजिए बेटा घंटे में। तो ये कितना हो गया, 1/3 प्लस 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, तो 10 बटे कितना हो गया, 3। तो 10/3 हमने देखिए 4 का गुणा किससे कर दिया, समय से, तो दूरी आ जाएगी। बताइए इन्होंने कितनी दूरी तय की, 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 540 किलोमीटर की दूरी तय की। अब 540 किलोमीटर में 539 तो कौन सी दूरी है, 539 इनके बीच की दूरी है। तो यदि हम 540 में से 539 माइनस करते हैं, क्या बचा, 1 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी बराबर किसकी हो गया, 1000 मीटर। तो ये 1000 मीटर क्या है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। अब उनकी लंबाई का अनुपात कितना दिया, 2:3, यानी कि टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट बराबर 1000 यूनिट के। 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई, 200 मीटर के। आपको निकालना क्या था, इन दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का अंतर। देखिए अंतर कितना है, 1 यूनिट का ही है यहाँ पर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर। ये आपके इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों, ठीक है। अगले वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं।